इससे पहले की वीडियो में हम बेलन के बारे में बताए हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के बारे में बता चुके हैं। अब आगे हम आते हैं खोखला बेलन के बारे में जानकारी लेते हैं कि खोखला बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखला बेलन के बारे में पहले बता दें। खोखला बेलन का उदाहरण आप ये समझ सकते हैं, अपने घरों में उपयोग किए जाने वाले मोटे पाइप। जिस पाइप का जो है यानी कि पाइप अगर मोटा हो तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो एक खोखला बेलन है, क्योंकि उसके अंदर से सीमित हल होता है, होल होता है और आकृति जो है बिल्कुल बेलन के जैसा होता है। तो हम अभी उसी पर चर्चा करें, वही कहलाता है खोखला बेलन। तो अब हमें उसका आयतन, क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फिगर बनाने का कोशिश करते हैं खोखला बेलन का। ये रहा हमारा एक बेलन, लेकिन ये जहां खोखला बेलन हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको खोखला बना रहे हैं। कुछ इस टाइप से होगा ये खोखला बेलन। कलर ज्यादा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। ये हो गया खोखला बेलन। अब खोखला बेलन का हमें क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी लेना है। तो खोखला, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के बारे में बता दें। क्षेत्रफल ज्ञात करने का उद्देश्य मतलब ये होता है कि किसी भी आकृति का वो सभी सतह जिसको हम स्पर्श कर सके, या फिर वो सतह जहां वायु जा सके, वो कहलाता है, उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सोचकर देखिए, अगर ये खोखला बेलन है तो इसमें वायु कहां तक जा सकता है। इससे पहले आपको फिगर के माध्यम से हम बता दिए थे, फिर से कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेज होगा तो हम उसी से बताएंगे। हाँ, तो जैसे कि मान लेते हैं ये है, हम इसमें बेलन बना रहे हैं। तो बेलन बनाए तो इसमें क्या है, अगर इसको स्पर्श करने का बात रहा तो क्या होगा, हम इसके बाहरी सतह को छू सकते हैं। तो इसका जो है क्षेत्रफल, उस समय हमें बाहरी सतह खोखला बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही चाहते हैं। क्षेत्रफल बराबर बाहरी भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र करने का मतलब मुड़ा हुआ भाग, तो एक भाग ये है, तो बाहरी भाग का मुड़ा हुआ भाग। शॉर्ट में लिखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस। अब यहां पर देखिए इसके अलावा और कौन से भाग मुड़ा हुआ, तो एक और भाग मुड़ा हुआ है, वो है ये अंदर का हॉल। अंदर में भी हम ये हवा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें अंदर में अगर पेंट करने के लिए कहा जाएगा सभी मुड़े हुए भाग पर, तो इसका मतलब है ये तो बाहरी से करेंगे भी और अंदर से भी करना होगा, अर्थात आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। तो आंतरिक भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहरी भाग के लिए त्रिज्या यहाँ पर जो है खोखला अगर दिया जाता है तो त्रिज्या हमें दो तरीका से दिया जाएगा। कंडीशन एक कि हमें त्रिज्या r का मान दे दिया जाएगा कुछ भी, और उसके बाद उस बेलन की मोटाई दे दिया जाएगा, चादर की मोटाई दिया जाएगा, या फिर दोनों तरफ की त्रिज्या दिया जाएगा, एक त्रिज्या कुछ भी और दूसरा त्रिज्या कुछ और। यानी कि या तो त्रिज्या हमें दो दिया जाएगा डिफरेंट करके, और नहीं तो चादर की मोटाई दिया जाएगा और त्रिज्या दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको आंतरिक त्रिज्या कह दे 7 सेंटीमीटर और चादर की मोटाई कह दे 1 सेंटीमीटर, तो उस समय ये हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या तो ये 1 सेंटीमीटर, चादर का मोटाई आकर के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें आंतरिक त्रिज्या ही कह दे या बाह्य त्रिज्या ही 7 सेंटीमीटर कह दे और चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो उस समय ये बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या उस समय 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप उसको चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों त्रिज्या अलग अलग दिया ही जाएगा।
तो इस प्रकार ये रहा बाहरी भाग का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन के वक्रपीठ क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा 2 पाई और बाहरी त्रिज्या के लिए हम बड़ा आर ले रहे हैं और आंतरिक त्रिज्या छोटा आएगा, इसीलिए छोटा आर ले लेते हैं। जो भी कॉमन है कॉमन ले लेते हैं 2 पाई h तीनों में है, दोनों में 2 पाई h बच गया क्या r प्लस r। यही होता है खोखला बेलन के वक्रपीठ क्षेत्रफल। अब खोखला बेलन के संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल कहा जाएगा, तो खोखला बेलन के संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, तो ध्यान में रखना है खोखला बेलन के संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्रपीठ क्षेत्रफल में एक एक्स्ट्रा चीज जुट जाता है, वो ये कि अगर ये बेलन है तो जाहिर है कि इसके चादर का मोटाई कुछ दिया गया है, तो वो चादर के मोटाई के समय उस समय जो समतल सतह जो बचेगा वलय के जैसा कुछ इस टाइप के बचेगा, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप से जो है, तो ये चादर का मोटाई जो बच रहा है ये वलय का क्षेत्रफल तो हमें लेना होगा। तो इसी समय हमें ये नीचे के भाग के लिए पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमें ले लेना होगा, और ठीक उसी प्रकार ऊपर के भाग के लिए भी पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेना होगा, अर्थात दोनों ओर के भाग के लिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमें जोड़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर वलय और ऊपर में भी वलय, दोनों वलय का क्षेत्रफल उस समय जुट जाएगा। तो अब हमें संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल कहा जाए ज्ञात करने के लिए, तो खोखला बेलन के संपूर्ण पीड़ित क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर वक्रपीठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुने वलय का क्षेत्रफल, एक नीचे और एक ऊपर के लिए 2 वलय का क्षेत्रफल बराबर वक्रपीठ क्षेत्रफल तो ज्ञात हो चुका है 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। अब वलय का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये होगा। इसमें से भी कुछ कॉमन है, अब इस कॉमन को हम ले लेते हैं, तो यहां से देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, इसमें बच गया h इंटू आर प्लस आर, और इधर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के लिए बता दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर डालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ऊपर से मिटाकर बढ़ाते हैं क्योंकि हमें अभी आयतन भी साबित करना ही है। तो अब यहां से क्या है, दोनों से फिर r प्लस आर कॉमन है, तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया, तो इसमें बच गया h और इसमें बच गया प्लस आर माइनस आर, प्लस आर माइनस आर कॉमन बराबर है के हटा लेते हैं, तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस छोटा, ये होता है बेलन खोखला बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल। अब खोखला बेलन का आयतन क्या होगा, तो खोखला बेलन का आयतन कहने का उद्देश्य क्या है, आपको आयतन क्यों पूछा जा रहा है इस बात पर गौर करना होगा। अगर हमसे खोखला बेलन के आयतन पूछने का मतलब अगर उसमें हमें चादर के आयतन पूछा जाए तो उस समय हमें चादर के आयतन बताना होगा, और उस समय अगर हमें पानी का आयतन उसमें पूछा जाए या हवा का आयतन पूछा जाए कि उसमें कितना चीज रखा जा सकता है, क्योंकि खोखला है तो हॉल होगा, तो उसमें और कितना चीज हम डाल सकते हैं, पानी या फिर हवा, उसके लिए सूत्र अलग होगा जिसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए अगर हमसे यहाँ पर पानी का आयतन पूछा जाता है तो जाहिर है कि जो हॉल है उतना ही भाग में लेंगे, और हॉल कितना त्रिज्या के साथ होगा, तो छोटा आर के साथ होगा। तो उस समय अगर हमें पानी का या हवा का आयतन पूछा जाएगा तो बेलन के आयतन के बराबर ही होगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर ए के बराबर ही पानी या हवा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे चादर के आयतन पूछा जाएगा तो चादर के आयतन के लिए क्या किया गया है, ये इतना ठोस भाग में से ये इतना ठोस भाग काट लिया गया है, तो उस समय क्या होगा, खोखला बेलनाकार
धातु के आयतन। कुछ इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। बराबर बाहरी भाग का आयतन माइनस आंतरिक भाग का आयतन। भी लिख रहे हैं, शॉर्ट में आयतन को भी से बोला जाता है, माइनस आंतरिक भाग का आयतन। दोनों के लिए सूत्र तो एक ही है। बाहरी भाग के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर है और आंतरिक भाग के लिए पाई छोटा आर स्क्वायर ए। बराबर जो भी कॉमन है ले लेते हैं, पाई एच दोनों में कॉमन है, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाएं तो हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर से इसको जो है पुराने सूत्र पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डालेंगे तो मिल जाएगा पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यही होता है बेलन के आयतन, खोखला बेलन के आयतन। और पानी का आयतन अगर उसके अंदर कितना रखा जाए इस बात के लिए तो हमें पाई आर स्क्वायर लेना होगा। यदि इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमें बता देंगे। और एक और बात बता दें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ थ्योरी बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल सवाल बनाना होगा। तो जब तक आप सवाल नहीं बनाते तब तक ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। और यदि सवाल बनाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करते रहेंगे, व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। पीछे के वीडियो में मैसेज कर चुके हैं, नंबर दिए हुए हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा।